वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और मैं जा रहा हूँ एक नई लोकेशन पर, इसका नाम है मसाला चौक। ये एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के जस्ट सामने है, जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी। वहीं जा रहा हूँ मैं खाने के लिए। सामने सिटी पैलेस का रास्ता है। यहाँ पे सब पानी भर गया है। पानी पता नहीं कैसे आया मेन रोड पर। सामने हवा महल है। जब भी कहीं जाओ तो ज़रूर पड़ता है रास्ते में, क्योंकि हमारा घर इसके पीछे ही है। पहुँच चुके हैं हम बड़ी चौपड़ पर। सामने एल्बर्ट हॉल आ चुका है और इसके सामने ये मसाला चौक। जी मैं पहुंच चुका हूँ मसाला चौक पर। अब यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेंगे, फिर अंदर जाएंगे। लो सर, थैंक यू भाई। अंदर आ चुके हैं मसाला चौक में और इसका पर हेड टिकट 13 रुपये का है। हमारे 26 रुपये कटे। तो अगर आपको यहाँ पे खाना खाने आना है तो 13 रुपये का पहले टिकट लेना पड़ेगा। अब अंदर जाऊंगा, देखूंगा यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है खाने के लिए। बाकी मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैं दोपहर में सो रहा था। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ गया। ये सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर, काफ़ी कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। आपको सारे इंडियन लोकल फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ। इस तरीके के काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर। और ये अच्छी बात है, यहाँ पे कूलर लगा रखे हैं तो गर्मी फील नहीं होती। चारों तरफ कूलर लगा रखे हैं जिससे ठंडा रहता है। और बीच में ही बड़ी बड़ी छतरियाँ भी लगा रखी हैं, इसके नीचे बैठ के आप खा सकते हो खाना। तो भाई चलिए अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने खाने की। सबसे पहले देखते हैं हम क्या खाते हैं। पानी पूरी, ये 40 रुपये के 6 पीस हैं। और गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में पानी पूरी बढ़िया लगती है। तो सबसे पहली शुरुआत हम पानी पूरी से ही करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 40 रुपये के 6 पीस हैं पानी पूरी के, वही ट्राई करेंगे पहले। कुछ इस तरीके की दिखती है यहाँ की पानी पूरी। और गोलगप्पे ठीक थे टेस्ट में, ठीक लगे खाने में। और 40 रुपये में 6 गोलगप्पे ठीक है, जयपुर के हिसाब से सही रेट है। और जी तो रबड़ी मलाई वाली लगा दीजिए लस्सी। और यहाँ से हम ट्राई करेंगे जयपुर की मशहूर लस्सी, रबड़ी मलाई लस्सी। बाकी 2 तरीके की लस्सी अवेलेबल है यहाँ पर, एक मखनिया लस्सी और एक रबड़ी मलाई लस्सी। यहाँ तैयार हो रही है अपनी लस्सी। यार अंकल जी की दुकान पे। आप अंकल जयपुर से ही हो? जयपुर से हो। अच्छा, अपना नहीं समझा यार हमारा है? अपना नहीं समझा। अपना ही समझा अंकल, जयपुर अपना ही है। अच्छा भाई ये चीज़ गलत है, आप बैठो तो साफ़ करके जाओ, ऐसे छोड़ जाते हैं टिशू, ये गलत तरीका है। ये भाई अपनी रबड़ी वाली लस्सी आ गई है। दिखने में तो ये बढ़िया लग रही है, क्रीमी क्रीमी। खा के देखते हैं। तो भाई ये रही अपनी रबड़ी वाली लस्सी, ये ट्राई करेंगे अब। अच्छा टेस्ट है, तो थोड़ा आम का टेस्ट आ रहा है। ये नॉर्मल लस्सी है लेकिन आम वाला टेस्ट आ रहा है। ठीक है, 80 रुपये में तो बढ़िया है। बाकी काफ़ी प्यारा एम्बियंस है यहाँ का और काफ़ी खूबसूरत है एरिया। भाई सम्राट भाई के यहाँ से लेंगे हम छोले भटूरे। भाई छोले भटूरे ले रहा हूँ मैं, इसका प्राइस 110 रुपये। यहाँ छोले भटूरे आ चुके हैं, दिखने में अच्छे लग रहे हैं भाई। खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है इनका। और बाकी एम्बियंस बहुत प्यारा है यहाँ का। भाई अब ट्राई करूँगा मैं छोले भटूरे। सही से लगाया जाएगा। बढ़िया टेस्ट भाई इसका, अच्छी है। 110 रुपये सही रेट है। भाई मसाला चौक में खा पी लिया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। इस साइड में पार्क बना रखा है, आप इसमें भी जा सकते हो। मसाला चौक से मैं निकल आया हूँ, अब किसी और जगह चलते हैं। यहाँ से देखते हैं कोई बढ़िया सी जगह। भाई अपने साथ शाहरुख भाई आ चुके हैं। शाहरुख भाई कब से हो जयपुर में आप? बचपन से पैदा यहीं हुए थे जी। बहुत बढ़िया लगी शाहरुख भाई की आदत हमें। और बताइए शाहरुख भाई अपने बारे में कुछ, कैसा लगता है जयपुर शहर आपको? अच्छा, बढ़िया शहर है, बिग सिटी। बाकी सब बढ़िया है। कुछ बताओ जयपुर के बारे में, लोगों को नहीं पता, हमारे व्यूअर्स भी देखते हैं, पता लगा। कुछ बताओ यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में क्या बताऊँ मैं आपको, जो पता हो आपको।
भाई इस रोड का नाम क्या है? जेएलएन मार्ग। कौन सी मार्ग? जेएलएन मार्ग। JLN मार्ग। एक बात अच्छी है, जयपुर में सारी सड़कें चौड़ी हैं। चौड़ी नहीं है, सारी हाँ। स्टोरी मिलेंगी आपको। और साफ सफाई बहुत है शहर के साफ अंदर। सफाई भी। भाई देखना आप, आपका भी आएगा वीडियो 2-3 दिन में आ जाएगा ये वीडियो आपका, ठीक है? देखिएगा शाहरुख भाई, और अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल। बाकी सामने ज्वेलरी स्टोर है एक बहुत बड़ा। जयपुर के अंदर बहुत बड़े बड़े ज्वेलरी स्टोर हैं। ज्वेलरी का जेम्स का काम बहुत होता है। एक ये भी ज्वेलरी का शोरूम है यहाँ पर। और जगह ज्वेलरी। हाँ, बड़े बड़े ज्वेलरी बाजार तो फेमस है ज्वेलरी के लिए। बाकी आपको बड़े बड़े शोरूम मिलेंगे, पूरी पूरी बिल्डिंग्स ज्वेलरी की हैं यहाँ पर। बाकी काफ़ी सारे कबूतर हैं, पूरे शहर में कबूतर देखने को मिलते हैं जयपुर में। जयपुर का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है NHBH। आगे लाइटिंग वगैरह। यहाँ से भाई राजा पार्क स्टार्ट हो गया है। इस साइड ही हम आए हैं KFC में। बाकी काफ़ी अच्छा एरिया है ये रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल मिक्स है। यहाँ से भाई लाइटिंग शुरू हो जाएगी, पूरी डेकोरेशन है दिवाली की। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन होती है जयपुर में, और रात में और ज़्यादा प्यारी लगेगी ये। भाई एवरेज कितना रहती है चार्जिंग? फुल चार्जिंग फुल चार्ज कितने टाइम में हो जाती है? अब रात को लगाओ हो जाती है 9 से 10 घंटे में। 9 से 10 घंटे में फुल चार्ज। और कितना बिजली का खर्चा है ये पूरा फुल चार्ज में? 80 रुपीज़। 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ में 100 किलोमीटर चल जाती है आपको। 2500 किलोमीटर। सही है भाई, फिर तो बढ़िया चीज़ है। अब ऐसे इलेक्ट्रिक का ही टाइम आ रहा है, सब चीज़ें इलेक्ट्रिक हो रही है। और कार भी इलेक्ट्रिक। कार भी इलेक्ट्रिक है। ये LBS कॉलेज आ चुका है, इसी के पास में KFC है। अब देखना है हमें किस साइड है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई। ओके भाई, पहुंच चुका हूँ मैं KFC। यहाँ पर प्रॉपरली खाएंगे। मसाला चौक में तो थोड़ा बहुत खाया था, यहाँ पर खाते हैं ठीक से। भाई ये ऑर्डर प्लेस हो गया है अपना 2 मील बॉक्स। ऑर्डर प्लेस हो गया है अपना। काफ़ी छोटा है ये वाला KFC। आ चुका है अपना जिंगर मील। इसके अंदर 2 जिंगर बर्गर हैं, ये स्ट्रिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज और साथ में कोल्ड ड्रिंक। और बाहर का बढ़िया नज़ारा। और ये है अपना जिंगर बर्गर, इसी के लिए हम आए थे इतनी दूर। और खाना खा लिया है मैंने। अब यहाँ से कहीं और चलता हूँ। शाम का टाइम हो गया है। शाम के टाइम जयपुर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, तो कोई सराउंडिंग आसपास की वो एक्सप्लोर करता हूँ। और अगर आसपास कुछ नहीं हुआ तो फिर किसी और जगह चलेंगे। और ये बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के सामने है। सामने दिवाली की डेकोरेशन हुई हुई है। ये राजा पार्क का एरिया पूरा खाने पीने के लिए फेमस है। सारे यहाँ पे लोकल आउटलेट मिलेंगे आपको। खाना ही खाना है यहाँ पर। फिर सामने है पुलिस शहीद स्मारक। भाई ने रिक्शा भगा दिया। ये सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। अजमेरी गेट पर आ चुका हूँ मैं, और इसके सामने एक घंटा घर भी है। इसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इस सामने कोई पुराना सा घंटा घर है, और ये अजमेरी गेट के सामने पड़ता है, वो अजमेरी गेट है। बाकी शाम होते ही मौसम बढ़िया हो जाता है जयपुर का। इस टाइम मौसम काफ़ी सही है। दोपहर में तो गर्मी चल रही है, जबकि अक्टूबर का मौसम है। अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, बट फिर भी अभी गर्मी है। क्योंकि जयपुर पिंक सिटी के नाम से मशहूर है, तो बस इसको भी पिंक कलर दिया गया है। ये कोई सा मॉल है यहाँ पर? ये राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बिल्डिंग है। और यहाँ पर मैं आया था एक बार, एक फंक्शन हुआ था, वो अटेंड करने के लिए मैं आया था।
सामने रामनिवास बाग है जिसके अंदर एल्बर्ट हॉल है, सामने वो दिख रहा है। सामने मार्केट में बहुत प्यारी डेकोरेशन कर रखी है। दिवाली जा चुकी है लेकिन डेकोरेशन अभी भी काफ़ी प्यारी हो रही है यहाँ पर। बढ़िया होते हैं जयपुर के आम पापड़। ये मत कहो, दो ही है। अच्छा, और भी आम पापड़? हाँ, आम पापड़ और भी है। कौन कौन सारे आम पापड़ हैं? ये आम पापड़ है 150 रुपये का है, 200 ग्राम है ये। चलिए बढ़िया अंकल, ये बढ़िया लग रहा है। हाँ, वो 50 का है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, यूँ 50 का है। अच्छा। हाल खराब है। अब गरीब आदमी अंकल क्या करें? गरीब तो अभी मेरे मुँह से कुछ और मत सुने, लेकिन गरीब है हम। माफ कर। धन्यवाद अंकल। काफ़ी प्यारी डेकोरेशन कर रखी है यहाँ भी। जयपुर की खासियत है भाई, दिवाली चली गई है लेकिन डेकोरेशन अभी भी मेंटेन्ड है, जो अच्छी बात है। तो त्यौहार का फील अब तक है, ऐसे ही रहना चाहिए त्यौहार का फील। तो मेरा क्या सही था ये कहना कि हमें डेकोरेशन बना के रखनी चाहिए। त्यौहार चला जाता है लेकिन त्यौहार की फील रखने के लिए हमें डेकोरेशन को 10-15 दिन के लिए रखना चाहिए। जैसे दिवाली की डेकोरेशन हुई भी है यहाँ पर जो अच्छी लग रही है, तो हम लोग भी अगर अपने घर पर और अपने शहरों पर डेकोरेशन करते हैं तो उसको अगले 10-15 दिन तक रखना चाहिए। उससे पॉजिटिव फीलिंग भी आती है और अच्छी वाइब रहती है। और ये जैम सिनेमा है, काफ़ी पुराना सिनेमा है यहाँ का। इसमें ये मूवी लगी हुई है एक हैवान की हैवानियत। और चलते चलते हम पहुँचने वाले हैं सांगानेरी गेट तक। अभी मैं अपने बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ, आप लोग बताना जो साउंड क्वालिटी है वो बैक कैमरे से ज़्यादा अच्छी आती है या फ्रंट कैमरे से ज़्यादा अच्छी आती है। आई नो पिक्चर क्वालिटी तो बैक कैमरे से ज़्यादा बेहतर आ रही होगी, लेकिन साउंड क्वालिटी की वजह से मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करता हूँ। मेरे राइट साइड में SMS हॉस्पिटल है और ये सांगानेरी गेट आ गया। इससे अंदर जाएंगे तो बड़ी चौपड़ पे पहुँच जाएंगे। सांगानेरी गेट से होते हुए हम बड़ी चौपड़ तक जाएंगे। इधर दिवाली की बहुत खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई है। ये लेफ्ट साइड में बापू बाजार का रास्ता चला जाता है और ये पूरब मुखी हनुमान जी का मंदिर है। और ये फैक्ट है, जयपुर रात के टाइम पे ज़्यादा खूबसूरत लगता है दिन से। दिन में अपनी अलग खूबसूरती है जयपुर की, लेकिन जो असली वाइब निकल के आती है वो शाम के बाद ही निकल के आती है जयपुर की। आप लोग जयपुर आ रहे हैं तो दिन में घूमिए, बट शाम के टाइम ज़रूर घूमिए, क्योंकि एक तो आपको खूबसूरत लगेगा जयपुर शहर और साथ ही गर्मी भी कम होती है, तो आप अच्छे से घूम पाएंगे। ये लाइटिंग चेक करिए आप लोग, कितनी प्यारी लग रही है। सब लोगों ने अपनी दुकान पर ऐसी लाइटिंग कर रखी है। एक तो इससे खूबसूरती रहती है, दूसरे ग्राहक भी आकर्षित होते हैं और दुकान की तरफ आते हैं। और वापस से हवा महल आ चुका है और रात के टाइम जैसे मैंने बताया तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देख सकते हैं आप कितनी पब्लिक है जो यहाँ पर फ़ोटो लेने के लिए आती है। और ये डेली का है, एवरीडे आपको ऐसी भीड़ मिलेगी यहाँ पर। और चलते चलते थक गए थे तो अभी कोक लिए पीने के लिए। अभी भी काफ़ी लंबा चलना है और अभी हवेली यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। चलते हुए मुझे करीब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन बढ़िया रहा। आज वॉक भी अच्छी खासी हो गई। पहुँचते हैं हवेली तक, बीच में कुछ होगा तो आपको भी दिखाते हैं। सामने समोद हवेली है, ये बहुत आइकॉनिक होटल है, काफ़ी महंगा रूम है इसके अंदर। भाई मैं वापस हवेली पर आ चुका हूँ। टोटल 3.5 किलोमीटर चले थे हम और आते ही हमें हमारे अंकल जी भी मिल गए। अंकल हाय कर दीजिए पब्लिक को। और बताएं तो अंकल शादी करवा देंगे भाई की? हाँ बिल्कुल, रशियन से करनी है शादी, लेकिन रशियन से करा दूंगा। 100% रशियन से शादी। 100% रशियन होगी तुम्हारी भाई। और किसी भी नेशनलिटी की बताओगे? इजिप्शियन, अमेरिकन, चाइनीज़, इंग्लिश, वेस्ट इंडियन, अंडमान निकोबार से। वो इंडियन हुई ना? अंडमान निकोबार तो एक टापू है, इंडिया का है। वहीं से बोले बेकार है वो, तुम्हारा कुछ भी ना। लेकिन इसे करनी किसी अंडमान निकोबार में सजा दी जाती है काले पानी। इसे टापू वाली से करनी है किसी। मरमेड से शादी हो जाएगी? लेकिन ये है कि रेड सागर से करा दूँगा आपके। रेड शाखा? हाँ लाल शाह का रेड सागर, हाँ लाल सागर, जहाँ के यहूदी है। यहूदी
यहूदी यहूदी यमन यहूदी यहूदी हाँ। कहाँ के हैं? यमन यमन country। यमन की लड़की से कर लो, खूबसूरत होती यमन है। यहीं पे तो रायगढ़ के पास। ब्लैक बेल्ट है ये अंकल, ब्लैक बेल्ट। ये हाँ अरे कह रहे यार, ब्लैक बेल्ट हो या ना, के बस की ना ब्लैक बेल्ट हो ना। अभी नहीं है, अभी अच्छा। तो इसी- ब्लैक बेल्ट थर्ड डैन है। ग्रेट डैन है। सवाल अरे ब्लैक बेल्ट थर्ड डैन। हाँ ब्लैक बेल्ट ग्रेट डैन है ये। अभी इसकी बस की बात नहीं है। अभी तो दो एक्शन ही दिखा देता मुझे। करके दिखा दो दो, अरे। ए बी सीधा ABCD करके दिखा दो। ना ए बी एक्शन सुना दिखा दे, बी सीधा ऐसे थोड़ी 26 एक्शन है 26 एक्शन करके से कोई से भी दो action करके दिखा दे। 26 एक्शन जो है ना कराटे में। अरे भाई उसमें जूडो में है, कराटे में नहीं है। जूडो में तो मैं तो टाइकोंडो में हूँ। अरे ताई का अच्छा, वांडो करता है। सबसे फाइटिंग अच्छी कौन सी होती है? कॉम्फो होती है। कॉम्फो का कोई एक्शन बता दे। अरे कुंफू में ही तो आता है टाइप। अंकल आप वो देखते थे WWE? WWE देखा आपने? ना, क्यों? क्या? पूछ रहा हूँ, WWE जो होता था, जॉन सीना, बटिस्टा, अंडरटेकर। अंडरटेकर देखा? अंडरटेकर को तो देखा होगा, डेड मैन था वो, हाँ, वो तो- मौत होके जिंदा हो जाता था वो, मर के ताबूत में रहता था और मछली खाता था। और अंकल जी आप उन्हें जानते हैं, चचा चार को? चचाचार का नाम तो सुना है, लेकिन पता नहीं वो जिंदा है मर गए। तो मुलाकात हो रखी है आपकी चचा चार से? नाम सुना, मुलाकात नहीं है। नाम सुन रखा है, बहुत ही पहुँचे हुए, बहुत एक माने हुए सदस्य हैं वो दुनिया के। हो सकता है। और वो जाने जाते हैं कहीं पे भी, जैसे वैम्पायर्स वगैरह होते हैं उनको पकड़ते हैं वो, वैम्पायर चुड़ैलों को। चुड़ैलों को तो हम भी पकड़ते हैं। आप भी पकड़ लेते हैं चुड़ैलों को? क्या कैसे? करते हैं फिर चुड़ैल का? क्या करते हैं चुड़ैल का? चुड़ैल तो इतने होते गलत रूम होती हैं और नहीं तो करते क्या उनका? ये करते पिटाई करके छोड़ देते हैं। बेचारियों की पिटाई कर रहे हैं तो औरतें ही वो। ये और तो नहीं हो, फिर हरामी होती हो। चुड़ैल होती हैं, वो परियां होती हैं। पढ़ियाँ तो प्यारी होती हैं, परियां अच्छी होती हैं, न्यारी होती हैं। पर ये तो है। चुड़ैल भी ऐसी होती हैं। पर ये दिखा तो दो आप। हाँ, दो चार परियाँ दिखा दो हमें। परियां आपको आगे कर अच्छा चाचा, अगर चुड़ैल गर्लफ्रेंड बन जाए तो हो सकता है? नहीं क्यों? गर्लफ्रेंड बन सकती है, परी गर्लफ्रेंड बन सकती है। और फैमिली ट्री आगे बढ़ जाएगी? परी से दोस्ती हो सकती है। दोस्ती फैमिली ट्री? मिट्टी नहीं परी के, लेकिन वो फिर बख्शिश नहीं है तो उसके नाम शामिल हो गए, हाँ। तुम्हारी मगफिरत नहीं है। नहीं वो बताइए, फैमिली ट्री अगर कोई चाह रहा है अपनी वंश को आगे बढ़ाना तो फैमिली ना नहीं बन सकती फैमिली ट्री? वो इंसान से ही बन सकती है, ऐसा है। डॉक्टर साहब आएंगे ब्लॉग में अब।